वेलकम फ्रेंड। चलिए तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है। मिस्टर एक्स हैज टू हाउसेस। फर्स्ट हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज रुपीज 37,500 इज केप्ट बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस, एंड द सेकंड हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज रुपीज 50,000 हैज बीन लेट आउट एट द रेट 5,000 रुपीज पर मंथ। फॉलोइंग आर दी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू दीज टू हाउसेस। तो देखिए मिस्टर एक्स के दो हाउस हैं। फर्स्ट हाउस जिसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है 37,500, वो उन्होंने क्या कर रखा है, हिज ऑन रेजिडेंस, मतलब खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है उन्होंने, खुद रह रहे हैं उसमें। एंड जो सेकंड हाउस है जिसका म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 रुपीज है, उस हाउस को उन्होंने लेट आउट कर रखा है 5,000 पर मंथ रुपीज पर। देन अब गिवन है म्यूनिसिपल टैक्स, फर्स्ट हाउस का 6,000, सेकंड का 10,000 रुपीज। एंड लैंड रेवेन्यू, फर्स्ट हाउस का 100, सेकंड का 125। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस 32,000 रुपीज फर्स्ट हाउस का एंड 2,100 सेकंड का। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 फर्स्ट का एंड 1,200 सेकंड हाउस का। कंप्यूट मिस्टर एक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 टू 23। चलिए देखिए तो सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 टू 23। तो सबसे पहले हम सेल्फ ऑक्यूपाइड का देखेंगे। तो देखिए जब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है ओनर का, तो उसका जो एनुअल वैल्यू वो क्या आता है, नील आता है। तो यहाँ पर एनुअल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, नील आ जाएगी। देन हम इसमें से लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि आपका डिडक्टेबल होता है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर कितना है, 32,000 रुपीज ले, जो कि लोन ले रखा उस पर इंटरेस्ट कितना है, डायरेक्ट आपका इंटरेस्ट गिवन है 32,000 रुपीज। तो देखिए जो मैक्सिमम अलाउड होता है इंटरेस्ट का, वो सिर्फ 30,000 तक ही डिडक्ट होता है। यहाँ पर हम कितना 30,000 ही डिडक्ट करेंगे, तो लॉस कितना आ गया सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले हाउस से 30,000 रुपीज का। अब हम सेकेंड हाउस का देखेंगे जो कि लेट आउट किया गया है। तो उसका सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कि उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू है और जो एक्चुअल रेंट है, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो म्यूनिसिपल वैल्यू है 50,000 रुपीज एंड एक्चुअल रेंट कितना 5,000 पर मंथ। तो 1 ईयर का कितना होगा 60,000। तो 50,000 60 दोनों में ग्रेटर कौन सा होगा 60,000, तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 60,000। देन हम इसमें से लेस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स, जो कि कितना है आपका 10,000 रुपीज। तो 10,000 यहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्स लेस हो गया, तो आपका 50,000 आ गया एनुअल वैल्यू। देन हम इसमें से लेस करेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 50,000 का 30% 1,500 आ गया, 15,000 आ गया। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि कितना था सेकंड हाउस का 2,100, लेस कर देंगे तो टोटल लेस होगा 17,100। तो लेस करने के बाद जो आपका बचेगा 32,900 रुपीज आपकी होगी इनकम फ्रॉम सेकंड हाउस। तो देखिए टैक्सेबल इनकम कितनी होगी हाउस प्रॉपर्टी से, फर्स्ट वाले से टैक्सेबल आया 32,900, एंड फर्स्ट सेकंड का था 32,900 प्रॉफिट, एंड फर्स्ट वाले में लॉस था 30,000 का। तो ओवरऑल यहाँ पर 2,900 का क्या होगा, मैं प्रॉफिट होगा, जो कि आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। चलिए तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। Sri Sen is an income tax officer at Indore. He owns two residential houses. First house is at Delhi and he has let out it at a rent of rupees 3,000 per month to a company for its office. The second is at Indore. It was constructed on 1st March 2021 and has been occupied by him for his own residence. He took a loan of rupees 60,000 on 1st August 2016 at 12% per annum interest for purpose of construction of this house. Other relevant particulars in respect of these houses are given below. देखिए म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना गिवन है, फर्स्ट का 24,000, सेकंड का 18,000। म्यूनिसिपल टैक्स फर्स्ट हाउस का 10%, सेकंड का 6.25%। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 200 है, सेकंड का बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंड रेंट है 175, इसका है आपका 130। देन इसके बाद आपका गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स, फर्स्ट हाउस का 1,000, सेकंड का है 650। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्स्ट हाउस में बिल्कुल भी नहीं है, सेकंड में है 7,200। द ग्राउंड रेंट ऑफ द दिल्ली हाउस एंड द म्यूनिसिपल टैक्स एंड द लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ऑफ द इंदौर हाउस आर अनपेड। तो देखिए जो आपका ग्राउंड रेंट है दिल्ली हाउस का एंड म्यूनिसिपल टैक्स और लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स, जो इंदौर वाला हाउस है उसका अभी तक अनपेड है। श्री सेन वॉज ट्रांसफर्ड टू उज्जैन ऑन 1st October 2021, where
he resides in a house at a monthly rent of rupees 2400 and his house at इंदौर was let out on 1st October 2021। तो इंदौर वाला हाउस उन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर से लेट आउट कर दिया एट अ रेंट ऑफ रुपीज 1500 पर मंथ। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री शैन फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 टू 23। देखिए तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 टू 23। तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस का कैलकुलेशन कर रहे हैं जो कि क्या लेट आउट कर रखा है। तो पहले हम इसके क्या फाइंड कर लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करके देखते हैं जो भी ग्रेटर हो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हाउस कितने में लेट आउट कर रखा था, 3000 पर मंथ पर लेट आउट कर रखा था। तो एक्चुअल रेंट हो जाएगा आपका कितना, 12 3 जा 36,000 एंड म्यूनसिपल वैल्यू कितना है यहाँ पर 24। तो म्यूनसिपल वैल्यू एंड एक्चुअल रेंट में हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, दोनों में ग्रेटर क्या होगा आपका 36,000 एक्चुअल रेंट, तो वही आपका होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा 36,000 रुपीज। देन हम लेस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स कितना था फर्स्ट हाउस का, 10%। तो जो म्यूनसिपल टैक्स है वो लगता है म्यूनसिपल वैल्यू के अमाउंट पर। तो देखिए यहाँ पर म्यूनसिपल वैल्यू था 24,000, 24,000 का 10% कितना आएगा 2400। तो 2400 हमारा क्या आ जाएगा, म्यूनसिपल टैक्स आ जाएगा जो कि हम लेस कर देंगे जीएबी में से। तो आपका नेट एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा 33,600। देन हम इसमें से लेस करते हैं 30% ऑफ एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 33,600 का 30% आएगा 10,080 रुपीज। तो आपका इनकम फ्रॉम फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी से आ जाएगा 23,520 रुपीज। देन अब देखेंगे सेकेंड हाउस का। हम सेकेंड हाउस एट इंदौर था, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा था फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर ट्रीटेड एज लेट आउट। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी हम इसको एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, दोनों में जो भी ग्रेटर हो। तो देखिए सेकंड हाउस का म्यूनसिपल वैल्यू था 18,000 रुपीज एंड इसका रेंट कितना था, रेंट था सेकंड हाउस का 1500 रुपीज पर मंथ, जो कि ये कब से लेट आउट कर रखा किया 1 अक्टूबर से। इट मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ के लिए क्या रहा है हाउस लेट आउट रहा। तो 15,000 इंटू 6 आपका 9,000 क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट हो जाएगा। तो 18,000 और 9,000 दोनों में ग्रेटर क्या होगा आपका 18,000। तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा 18,000 रुपीज। देन हम इसमें लेस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्स। तो देखिए म्यूनसिपल टैक्स क्या था यहाँ पर, अनपेड था। यहाँ पर क्या था, म्यूनसिपल टैक्स एंड द लैंड रेवेन्यू एंड बिल्डिंग टैक्स ऑफ द इंदौर हाउस आर अनपेड। मीन्स डिडक्शन सिर्फ उसी म्यूनसिपल टैक्स का मिलेगा जो पेड कर दिया गया है। अगर म्यूनसिपल टैक्स पे नहीं किया है तो फिर उसका डिडक्शन भी रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पर आप डिडक्शन नहीं मिलेगा म्यूनसिपल टैक्स का, तो नेट एनुअल वैल्यू भी क्या हो जाएगी 18,000 ही रहेगी। देन हम इसमें से लेस करेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 18,000 का 30% आ जाएगा 5,400 एंड फिर हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कितना इंटरेस्ट लेस होता है, 1/5। कितना होता है 1/5 लेस होता है। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होगा। तो देखिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से आ जाएगा आपका, 1 अगस्त 2016 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक होगा। तो इसका फिर हम निकालेंगे इंटरेस्ट। तो 60,000 लोन ले रखा था, 12% रेट था 12/100 इंटू यहाँ पर टोटल कितने मंथ्स हो रहे हैं 44 मंथ्स हो रहे हैं, 1 अगस्त 2016 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक। तो इसका इंटरेस्ट निकल के आएगा 26,400। जबकि हम लेस सिर्फ कितना होता है फ्री कंस्ट्रक्शन का 1/5। तो इसका हम 1/5 पार्ट निकालेंगे, 26,400 का आएगा 5,280 एंड फिर हम प्रीवियस ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 60,000 का 12% कितना आ जाएगा प्रीवियस ईयर का 7,200। तो टोटल इंटरेस्ट लेस होगा 12,480। तो आपका 30% ऑफ एनुअल वैल्यू एंड इंटरेस्ट टोटल आपका लेस होगा 17,880 रुपीज। तो 120 रुपीज क्या आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाउस का जो इनकम था उसको ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 23,640 रुपीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, मिस्टर एक्स इज ओनर ऑफ ए बिग हाउस हुज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज ₹36,000 per annum. One third portion of the house is let out to a tenant at ₹1,600 per month
फॉर रेजिडेंशियल पर्पज एंड रिमेनिंग 2/3 पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस। तो देखिए 1/3 क्या कर रखा है, लेट आउट, एंड 2/3 उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, खुद रह रहे हैं उसमें। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस स्टार्टेड इन जून 2017 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 1 नवंबर 2019। तो देखिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से स्टार्ट होगा, जून 2017 से स्टार्ट होगा, एंड खत्म कब होगा, हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 नवंबर 2019 को, इट्स मींस 1920 में। तो प्रीवियस ईयर आपका क्या आ जाएगा, 2018-19, इसका मतलब 31 मार्च 2019। तो जून 2017 से लेकर 31 मार्च 2019 तक आ जाएगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। आगे, द हाउस इज सब्जेक्ट टू द लोकल टैक्स ऑफ ₹3600 पर एनम विच आर अनपेड। तो यहाँ पर भी लोकल टैक्स क्या है, अनपेड है। द अदर एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस आर एज फॉलो, इंश्योरेंस प्रीमियम है ₹600 पर, प्रॉपर्टी टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट 720। Mr. X had taken a loan of ₹50,000 on 1st July 2017 for the construction of the house. The loan has not yet been paid back and interest at the rate ₹12 at the rate 12% per annum is payable on it. Compute Mr. X income from house property for the assessment year 2022 to 23। चलिए देखिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 टू 23। तो सबसे पहले हम क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले हाउस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एनुअल वैल्यू कितनी आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले हाउस में, नील होती है। अगर एसएससी ने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है हाउस तो उसका एनएवी आता है नील। देन हम इसमें से लेस करते हैं सिर्फ इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए कितना रेट था इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ले रखा था, कब लिया था, 1 जुलाई 2017 को, एंड रेट कितना था 12%, और कितना अमाउंट ले रखा था 50,000। तो 50,000 का 12% कितना आ जाएगा आपका, 6,000 आ जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर का हो जाएगा आपका 6,000। देखिए यहाँ पर तो इसका हम लोन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 9 मंथ्स ऑफ 17-18 एंड 2018-19, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका आएगा जून 2017 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक। तो टोटल टाइम पीरियड होगा आपका, 9 मंथ से हो गए हैं एंड 12 मंथ से, तो टोटल आपका 21 मंथ्स। तो इसका हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आएगा 50,000 इंटू 12/100 इंटू, कितने मंथ्स का निकालना है, 21 मंथ्स का। तो 12/100 इंटू 21/12। तो देखिए इसका कितना आ जाएगा अमाउंट आपका, इसका हमारे अमाउंट आ जाएगा ₹10,500। तो देखिए प्री कंस्ट्रक्शन का हमारा कितना आ गया 10,500, एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का सिर्फ कितना डिडक्टेबल होता है, ये होता है आपका 1/5। ठीक है, टोटल आपका डिडक्टेबल नहीं होता है, प्री कंस्ट्रक्शन का डिडक्टेबल होगा सिर्फ 1/5 होता है। तो 1/5 आ जाएगा आपका 2100, 10,500 का। फिर हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर। तो आपका कितना आ जाएगा 50,000 का 12% 6,000, तो टोटल इंटरेस्ट आएगा 80,100। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 80,100 टोटल आया है, जबकि सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना कर रखा था 2/3। तो 2/3 हम निकालेंगे 8100 का, आ जाएगा आपका 5400। तो जो जितना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा उससे लॉस कितना आ गया 5400 का। अब हम सॉल्व करते हैं लेट आउट वाले पोर्शन को। तो देखिए इसमें क्या दे रखा, पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट को और एक्चुअल रेंट को। तो देखिए यहाँ पर रेंट कितना था, रेंट था यहाँ पर आपका 1/3 पोर्शन लेट आउट किया था 1600 पर मंथ पर। एंड म्यूनसिपल वैल्यू कितनी थी हाउस की, टोटल 36,000। तो हम 36,000 का क्या निकालेंगे, 1/3 पार्ट निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा 12,000। तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे 12,000 को इंटरेस्ट वो एक्चुअल रेंट से। तो एक्चुअल रेंट आपका था 1600 पर मंथ, तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा 19,200। तो दोनों में ग्रेटर क्या है आपका 19,200। तो आपका ये हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 19,200। देन हमें इसमें से लेस करना है म्यूनसिपल टैक्स, बट अनपेड था। तो अगर म्यूनसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है तो उसका डिडक्शन भी रिसीव नहीं होता, तो ये नहीं होगा। तो आपका एनुअल वैल्यू भी आ जाएगा 19,200। देन हम इसमें से लेस करेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो 19,200 का 30% आ जाएगा 5,760। एंड फिर हम इंटरेस्ट को लेस करेंगे तो 80,100 टोटल आया था प्री कंस्ट्रक्शन और प्रीवियस ईयर दोनों का मिला करके।
तो 2/3 आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड था, वहां हमने कर दिया। एंड 1/3 क्या था पोर्शन लेट आउट, तो 8100 का 1/3 आ जाएगा 2700। तो टोटल आपका अमाउंट लेस होगा 8460। तो आपकी इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन से आ जाएगा 10740। एंड फर्स्ट वाले पोर्शन से यहाँ पर क्या हो रहा था आपका, लॉस हो रहा था 5400। तो 10740 में से लॉस को माइनस कर देंगे 5400 को, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगा 5340 रुपीज। आपका होगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। श्री श्यामलाल इज द ओनर ऑफ 3 हाउस। कितने हाउस के ओनर है श्री श्यामलाल? 3 हाउस के। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 टू 23। फर्स्ट हाउस क्या कर रखा उन्होंने, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है फॉर रेजिडेंस। म्यूनिसिपल वैल्यू ₹60,000, म्यूनिसिपल टैक्स है 12,000। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन टू परचेज इट ऑन 1 मई 2021, ₹75,000। सेकेंड हाउस म्यूनिसिपल वैल्यू 6,500, लेट आउट एट ₹500 पर मंथ। लोकल टैक्स ₹500, रिपेयर ₹100, ग्राउंड रेंट ₹100, कलेक्शन चार्जेस 600। थर्ड हाउस म्यूनिसिपल वैल्यू है ₹3,000, यूज्ड इन हिज ओन बिजनेस, ऑल दी अबव एक्सपेंसेस हैव बीन पेड। तो देखिए जब असेसी अपनी बिल्डिंग को खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करता है तो फिर उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं किया जाता। इट मींस थर्ड हाउस का हम यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचा है फर्स्ट और सेकंड हाउस। तो फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का एनुअल वैल्यू कितना आता है, नील, तो ये नील हो जाएगा। देन हम इसमें से लेस क्या करते हैं, लेस होता है सिर्फ हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो कितना आएगा। तो लोन उन्होंने कितना ले रखा था, ₹75,000 का। कब ले रखा था, 1 मई 2021 को। तो देखिए यहाँ पर हाउस का कंस्ट्रक्शन किस डेट को कंप्लीट हुआ है वो नहीं दिया है, तो हम इंटरेस्ट सिर्फ प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट कर लेंगे। तो ₹75,000 का, और रेट कितना था इंटरेस्ट का, रेट था आपका यहाँ पर 75,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें क्या इंटरेस्ट के अमाउंट दे रखा है कि कितना है, ₹75,000। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना लिमिट होता है इंटरेस्ट का, 2 लाख तक होता है। तो आपका 75,000 यहाँ पर पूरा डिडक्ट हो जाएगा। देन अब हम करेंगे सेकंड हाउस के लिए। तो सेकंड हाउस का पहले हम निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसके लिए हमें कंपेयर करने पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को। तो म्यूनिसिपल वैल्यू जो है सेकंड हाउस की वही एक्सपेक्टेड रेंट होगा, क्योंकि बाकी यहाँ पर फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट कुछ गिवन नहीं है। एंड लेट आउट कितने में था, 500 पर मंथ, तो 1 ईयर का आ जाएगा 6,000। तो 6,500 6,000 दोनों में ग्रेटर होगा आपका 6,500, तो ये हो गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन हम इसमें से लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स मीन्स लोकल टैक्स, एक ही होता है तो 500 लेस होगा, तो आपका 6,000 यहाँ पर आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। देन हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपका कितना लेस हो जाएगा, 6,000 का 30% 1,800, तो 4,200 आ गया आपका इनकम। तो देखिए अब यहाँ पर इनकम हुई है 4,200 की, लॉस हो रहा था 7,500 का। तो ओवरऑल लॉस कितने का होगा, 75,000 में से हम 4,200 को लेस कर देंगे तो 70,800 रुपीज का अभी भी लॉस होगा, यहाँ पर कोई भी इनकम नहीं होगी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन को हम अपने आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।